अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज 2 अप्रैल सन 2023 है और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना। अभी जो नशिस्त होने जा रही है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात हैं, तो उन सवालात के जवाबात में हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी पर एक जामे और माने तबसरा करेंगे। ये सवाल है और कई खुतबात जुमा के बाद जो है वो ये सवाल मुझे पेश किया जाता रहा है, लेकिन मैं अतुलवुसा कोशिश करता हूँ कि इन उमूर पर एक जामे माने तबसरा हो जाए। बार बार इस मौजू पर तबसरा करना भी बाइस फितना होता है। तो अब फिर कई ऐसे सवालात जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अब ये सवाल है और सवाल करने से पहले ये लिखा हुआ है कि बराए मेहरबानी हाफिज साहब सवाल पूरा पढ़ें। एक भाई का सवाल है कि जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब एक वीडियो में मुनाजरे का खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो भी बंदा आए वो अपनी जमात के अमीर को लाए या उनसे सिर्फ इतना लिखवा लाए या एक वीडियो क्लिप बनवा लाए जिसमें हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब या प्रोफेसर साजिद मीर साहब ये बोल दें कि हाफिज़ उमर सिद्दीक मेरा शागिर्द है, मैं इसे भेज रहा हूँ, इसकी हार मेरी हार है और मेरी हार पूरे फ़िरके की हार है। टाइम क़यामत तक है और कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये नहीं आएंगे क्योंकि उन पे वो बात फिट होती है कि बनु उमय्या की चालें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से हमारी अकल शुरू होती है। हाफिज़ साहब इनसे मुनाजरा करके हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें एक ही दफ़ा या कम से कम एक दफ़ा। जज़ाकल्लाहु खैरा लिखा हुआ है। अच्छा, जिस भाई ने ये सवाल किया है इस सवाल के जवाब में मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब मुनाजिर नहीं है। मुनाजिर के लिए माहिर मुहक्किक होना ज़रूरी है और लफ्ज़ तहकीक पर भी मिर्ज़ा साहब की तहकीक नहीं है। अब मुनाजरा से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए वो इस तरह की शर्तें लगाते हैं। इस तरह की शर्तें लगाना ये फ़न मुनाजरा से नावाक़फ़ियत है और ये खुल्लम खुल्ला राह फ़रार है। हमने तो कई दफ़ा उनको अपने पास आ कर के गुफ्तो शुनीद करने की दावत दी है कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ आएँ, खाना पीना, उनकी सिक्योरिटी, उनका रहना ठहरना ये हमारे ज़िम्मा होगा। और अगर उनकी ये दावत है कि मैं उनके पास चला जाऊं तो एक ड्राइवर होगा और साथ एक किताबें उठाने के लिए बंदा और कैमरामैन जो है वो हम जेलम से ले लेंगे अगर हमें वहाँ से मिल गया, नहीं तो कैमरामैन यहाँ से ले जाएंगे। ये 3 बंदे जो हैं, गाड़ी चलाने वाला, किताबें उठाने वाला और रिकॉर्डिंग करने वाला, ये मौजू में गुफ्तगू में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो इस पर भी तैयार नहीं है और मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी की जो तईद है वो कुफार करें, अहले तशय्यो करें या फ़लाँ फ़लाँ शख्स कर दे। इंसान ऐसा मुतालबा करे जो वो मुतालबा ख़ुद भी पूरा कर सकता हो। यानी वो अपने फ़रीक़े मुखालिफ मुनाजिर से तो ये मुतालबा करता है कि अपने अमीर से लिखवा कर लाओ, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब जो हैं वो अपनी तायद किससे लिखवाएंगे?
या वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम दीन हूँ, मुझे तो तईद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे मुकाबिल आए वो तईद करवा के लाए। तो ये जो दोहरा म्यार है, ये दोहरा म्यार बता रहा है कि ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये इल्मी गुफ्तगू नहीं करना चाहते। हालां मैंने उनको रूबरू कि वो अकेले हों और मैं अकेला हूँ, और मैं उनकी जो शराइत है इंतज़ामी, उन शराइत पर उनके साथ गुफ्तगू जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो हैं वो हैं क्या? सबसे पहले तो वो खुद पसंदी का इतना शिकार हैं कि अपने आप को वो न जाने क्या कुछ समझ बैठे हैं। ज़ाती तौर पर उनकी दीनी और फ़न तस्हीह और तज़ीफ़ में, फ़िक़्ह में, इस्तिदलाल में ज़ाती जो है वो कोई तहक़ीक़ नहीं है, और उनको ना इन चीज़ों की मारिफत है, ना उसूल तफसीर की, ना तफसीर की, ना फ़िक़्ह की, ना उसूल फ़िक़्ह की, ना उसूल हदीस की, ना फ़न अस्मा और रिजाल की, कि दीन को समझने के लिए जिन चीज़ों का समझना ज़रूरी है, और ना ही मंतूक क्या है, मफ़हूम क्या है, दलालत इससे क्या मुराद है, क़तइयत से क्या मुराद है। जो फ़नी चीज़ें हैं जिनको दीन समझने के लिए आइमा मुहद्दिसीन ने इख्तियार किया है, उनमें से एक वसफ़ भी इनके पास नहीं है। पहली तो चीज़ ये है कि खुद पसंदी का शिकार है। दूसरी चीज़ है चरब लिसानी, कि इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान के साथ हक़ व बातिल को खल्त मल्त करके पेश करे। उन्होंने सहाबा किराम के बारे में, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, और जंगे जमल और इस तरह के जो वाक़यात जो हो चुके हैं उसके बारे में जितने भी बयान दिए हैं, कोई एक बयान भी ऐसा नहीं है कि जो 100% सच पर, हकीकत पर मबनी हो। मैंने कई दफ़ा उनको ये दावत दी है कि आपके जो तकारीर और आपके जो बयानात हैं उन पर आपके साथ गुफ्तगू होगी। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है, तमाम फ़िरक़ों के अंदर कुछ उलमा होते हैं जिनकी मुतफर्रिद और शाज़ आरा होती हैं। देवबंदी मकतबा फ़िक्र में भी ऐसा है, बरेलवियों में भी कुछ मुहक्किकीन ऐसे हैं, और इसी तरह अहले हदीस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो शाज़ और मुतफर्रिद जो आरा हैं, मुनफरिद आरा हैं, वो तमाम चीज़ों को जमा करना और उसको अपनी ज़ाती तहकीक के नाम पर पेश करना। चौथी बात, वो ये समझते हैं कि मैंने फ़िरक़ों का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया है। फ़िरक़ों का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने किसी एक मौलवी का भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान नहीं किया, बल्कि मामूली नुकसान भी नहीं किया। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि ये मजहबी इमरान खान है। जिस तरह मुल्की हालात से ना वाकिफ़, मईशत से ना वाकिफ़, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की चालों से ना वाकिफ़ नौजवान जज्बाती जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, इसी तरह उलमा से दूर, इल्म से दूर, और जो उलमा से बेजार लोग हैं, वो जो लोग हैं वो इनको सुनते हैं और इनको प्रमोट करते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं, इनसे पहले इस नौयत के जिस तरह के फितने जो हैं वो गुजरे हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को आप ले लें, कि पढ़े लिखे लोगों ने उस दौर में जो उलमा मुखालिफ थे उन्होंने उनको सुना, उनकी किताबों को पढ़ा, और उनमें से बाज़ लोगों ने उसको कबूल भी किया है। इसी तरह हनफी मकतबा फ़िक्र के अंदर एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर गुजरे हैं, अल्लामा मौदूदी। उनकी जो तहकीकात है खिलाफत व मलूकियत में, ये उसके प्रमोटर हैं।
मौलवी इसहाक साहब जाल वाले, उनकी मुनकर आ रहा हैं, ऐसी ज़ाती ताकीक के 14 सदियों में किसी ने उनकी तायीद नहीं की। उनकी बातें हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, उन सुनना। और इसी तरह जवेद अहमद गामदी साहब जो हैं, उनके बारे में जो नरम रवैया है, कादियानियों के बारे में नरम रवैया है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और ये तो फितना जो है इसका ताल्लुक तो था कुफर के साथ जो दार इस्लाम से खारिज है। हम जो हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की तकफीर तो नहीं करते, ना इसके फॉलोअर्स की तकफीर करते हैं, लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो उम्मत के मोहसिनीन हैं, जो काल अल्लाह काल रसूल के मुहाफिज हैं और मुबल्लिग हैं, सहाबा किराम के दो ग्रोह बनाकर हक व बातिल और कुफर इस्लाम की जंग या कुफर इस्लाम का इख्तिलाफ उनके दरमियान बावर करवाना, ये दीन इस्लाम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश है कि जिसके नतीजे में इनकार कुरान और इनकार सुन्नत जो है पैदा हो रहा है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने जो तकरीरी और तहरीरी काम किया है ये कतई तौर पर इस्लाम नहीं है। अगर ये इस्लाम होता तो इनसे पहले उम्मत के किसी मोहसिन और खैर खां ने यह काम किया होता। तो उन्होंने कहा जी जंगे जमल पर किताबें नहीं लिखी गई, तो जंगे जमल पर जो किताबें लिखी गई हैं, मुहद्दिसीन ने जो लिखा है वो तो सब कुछ इनकी तारीख के खिलाफ है। उन किताबों के अंदर तो सहाबा किराम के अदब का हमें बताया गया है, उनके जन्नती होने का बताया गया है, और उन किताबों के अंदर यह कहा गया है कि आप कफ़े लिसान करें मुशाजरात सहाबा के बारे में, इफरात व तफरीद का शिकार ना हो, उनके दरमियान इख्तिलाफ को हक व बातिल का इख्तिलाफ ना समझें, कुफर इस्लाम का इख्तिलाफ ना समझें। तो इनकी जो तहरीरात है और तकरीरात है इजमा उम्मत के मुकाबला में, इसके गुमराह होने के लिए यही काफ़ी है कि पूरी उम्मत एक तरफ है और ये अकेला ऐसा अकेला एक तरफ है कि जिसकी पूरी उम्मत में से कोई तायीद नहीं करता। अच्छा, फिर एक तो शाज़ आरा लेना, और फिर जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों और गुरोहों का एक दूसरे से इल्मी इख्तिलाफ है ना, उस इल्मी इख्तिलाफ के पीछे जाके छुप जाना। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मौजू जो है, इस पर बात तब होगी जब आप देवबंदी जो है वो मेरे साथ हयातुन नबी पर गुफ्तगू करें। यानी ऐसी हरकतें करना कि मेरे सामने कोई बंदा आ ना सके, ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे। कोई रक्कासा मशहूर थी राधा कि बड़ा उसका बेहतरीन रक्स है, तो उसने शर्त लगा दी कि जी इतना तेल जमा हो चढ़ावे में तो फिर मैं रक्स कर सकती हूँ, वैसे रक्स नहीं कर सकती। तो इस पर ज़रबुल मिसल बनी है, ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे, ना इसकी बनावटी जो है वो शराइत पूरी हो और ना कोई बंदा जो है वो इसके सामने आए। देखिए, हमने भी काम किया है काफिरों के खिलाफ, हमारे दरवाजे तो 24 घंटे खुले हैं। हमने भी काम किया है गैर अहले हदीस के खिलाफ, गैर अहले सुन्नत के खिलाफ, अहले बिदअत के खिलाफ, और उन सबको पता है कि ये उमर सिद्दीक का घर है, ये दरवाजा है, जब मर्जी वो मेरे पास आ सकते हैं। बल्कि बड़े सारे हनफी उलमा, बरेलवी देवबंदी उलमा किताबें लेने के लिए, हवाले लेने के लिए, मुलाकात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए वो मेरे पास आते हैं। दुनिया ये बात जानती है, मैंने तो कभी कोई शर्त नहीं रखी कि ये शर्त हो तो आप आ सकते हैं, ये शर्त हो तो आप नहीं आ सकते। कोई बड़ा है कोई छोटा है, अल्लाह के फजल करम से हमारे दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। अच्छा, ये एक बात और भी है कि उसूली रद्द करना चाहिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का, सथी और फरी मसाइल के अंदर उसका रद्द नहीं करना चाहिए। हमने जो सवाल उठाए हैं उसके लिए उसको 6 माह का वक़्त दिया था कि भाई पाकिस्तान की किसी अदालत में जाकर तू इस पर इनाम हासिल कर सकता है, और मैंने कहा था कि जो तूने काम किया है तुझसे पहले उम्मत में से किसी ने नहीं किया, और जिन किताबों के तू नाम लेता है अगर उन किताबों के मुताबिक तेरे पंफलेट निकल आए, तेरे पंफलेट उन किताबों की तर्जमानी हो, या उन जो किताबें हैं उनका खुलासा हो, एक बड़े मवाद को तूने
मुख्तसर एक पम्फलेट के अंदर जमा कर दिया है, तो मैं 10 लाख रुपए तुझे बतौर इनाम के दूंगा। और मैं अब ये इनाम की जो रकम है बढ़ाना चाहता हूँ, 50 लाख रुपया अल्लाह के फजलो करम से हम इनाम देंगे, 50 लाख रुपया, ये बात ज़हन में रख लें। तो हमारा मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के साथ एक उसूली इख्तिलाफ है। अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात के बारे में ये गुमराह है, इल्म हदीस के बारे में ये जाहिल है, सैयदना मुआविया और उनके रुफ़ाक़ा सहाबा के बारे में ये जाहिल है, और फ़हम सलफ़ का ये मुनकिर है, मुखालिफ है, आयात और हदीस का माना अपनी मर्जी से कर रहा है। अब वो ये बात कहता है जी मुझे मुसलमानों से खतरा है, मुझे काफिरों से खतरा नहीं। भाई काफिरों का तो तू बिला फीस वकील एजेंट है कि तू ऐसा काम कर रहा है जिससे काफिरों को फायदा हो रहा है, मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। तेरी तारीख का सारा जो नुकसान है वो अहले सुन्नत को हो रहा है, सहाबा किराम की अजमत का जो प्रचार करने वाले हैं उनको हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं इसके दिमाग में भी खलल है, खुद पसंदी का ये मरीज है। इस बेचारे का पसंदीदा मशगला है कि शिया पर तबसरा करना, बरेलवियों पे, देवबंदियों पे, अहले हदीस पे। लेकिन जो इसके मुतफर्रिद और मुनकिर और शाज किस्म की आरा हैं, ये किसी भी गिरोह के साथ उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इसकी सारी तारीख का जो फ़ायदा है वो तो काफिरों को हो रहा है, कादियानियों को हो रहा है, मुनकरीन हदीस को हो रहा है, और जो नुसैरी शिया है हज़रत अली को अल्लाह कहने वाले उनको हो रहा है, और इसकी सारी तारीख का जो नुकसान है वो अहले सुन्ना को हो रहा है। तो ये बताना भाई तूने इस्लाम की खिदमत क्या की है, अहले सुन्ना की क्या खिदमत की है, जो तेरे अफकार व नजरियात है, तकरीर और तारीख, किस मुहद्दिस की किताब और फाहम जो है वो उसकी तायद करती है। तो ये इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू जो है वो करने के लिए क्या करता है कि अगर कोई बरेलवी मुनाजिर कहते हैं ना, तो कहता है हाँ गुफ्तगू होगी, साथ वो ऐसे मसाइल जिक्र करेगा जो बरेलवी और अहले हदीसों के दरमियान मुख्तलिफ है। अगर कोई देवबंदी उसके साथ गुफ्तगू करना चाहता जी करो, लेकिन साथ ऐसे मसाइल लेकर आएगा जो देवबंदियों के बाहम मुख्तलिफ हैं, हयाती ममाती उनके मसाइल है। अगर कोई शिया इसके साथ गुफ्तगू की बात करेगा तो शिया के दरमियान जो इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ को सामने ले आएगा, या शिया सुन्नी का या शिया शिया का। तो ये चालें जो है ना, तेरी सुबह बता रही है तेरी शाम का फसाना। वो जो तेरी तारीख है प्यारे भाई, कि जिस तारीख का ना तो दिफा कर सकता है ना उसको साबित कर सकता है, उस तारीख को बचाने के लिए बातिल शर्तें लगाना, फलां की तईद लेकर आओ। भाई तेरी तईद जो है वो हम किसी टोनी ब्लेयर से मांग ले, तेरी तईद जो है वो क्लिंटन से मांग ले, तेरी तईद बाराक ओबामा से मांग ले। अमेरिका का सदर कौन है इस वक्त? नहीं, वो आज का जो बुढ़ा सा सदर है जो बाइडन से इसकी तईद मांग ले कि जी हम तब तुझसे गुफ्तगू करेंगे जब जो बाइडन जो है वो तेरी तईद कर दे। ठीक है, ये कैसी फजूल किस्म की बात है। ठीक है, तो फन मुनाजरा के लिए दलाइल जो है वो हम इसका आपस में तबादला करें, इसके लिए कि वो माहिर फ़न हो, शरीयत का माहिर हो। ये जो चीज़ें हैं उसूली होती हैं, बाकी ये सारी शर्तें इसके राह फरार पर हैं भाई। और सवाल है हाँ, इसकी लॉन्चिंग का क्या मकसद है? और यार ये इस लॉन्च की है, इसके पीछे जो है ना वो कोई मकतबा या इसके पीछे कोई खुफिया ताकत कुशीदा कुवत नहीं है। ये एमी फजूल में ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस या ऐसी एजेंसियों इंटेलिजेंस के या मुख्तलिफ इदारों के नाम लेता है। इसके पीछे इब्लीस है, ये नन्ना दज्जाल है। मैंने इसको कई दफा कहा है कि ये दज्जाल है, या नन्ना मौदूदी भी मैंने किसी वक्त में कहा है। लेकिन अल्लामा मौदूदी जो है वो एक अजीम शख्सियत है, ये तो इंतहाई घटिया बदजुबान बंदा है। अल्लामा मौदूदी जो है वो तो अखलाक हसना के फाजिल थे। तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे इब्लीस है और दज्जाल है, ये दज्जाल है। दूसरी बात ये कि इंजीनियर साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि मैं अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में होते तो मैं अबू बकर उमर उस्मान में से एक होता। ये कहा सुना, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। ये अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में होता ना
तो ये अब्दुल्ला बिन उबई का चेता होता, या अबू जाल, नन्ना अबू जाल होता। ठीक है प्यारे भाई, सहाबा किराम के रास्ते पे चलना ये फहम सलफ है। फहम सलफ के तो ये करीब भी नहीं फटकता। हमने तो कई दफा इसको कहा है कि जिन आयात और अहादीस को तुम बयान करते हो और जो इसका माना लेते हो, वो माना सलफ सालेहीन ने क्यों नहीं लिया, और जो सलफ ने माना लिया है, हाफिज इब्ने हजर ने, इमाम नबवी ने और दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने, वो माना तुम क्यों नहीं लेते। तो ये जो इसका दावा है कि मैं सहाबा किराम में से होता या अबू बकर उमर उस्मान में से एक होता, ये भी इसकी खुद पसंदी, ये दिमागी अमराज में से एक मर्ज है कि इंसान अपने आप को बड़ा सुपर समझना शुरू कर देता है। यही तो बातें हैं कि जो बताती हैं कि ये दिमागी मरीज है। डाला हुआ कि मैं YouTube से पैसे नहीं लेता बाकी उलमा की तरह, तो यार YouTube से पैसे दुनिया के कई काफिर नहीं लेते। दुनिया के अंदर कई ऐसी शख्सियात हैं, अफराद हैं, आप YouTube से मालूमात ले सकते हैं कि जो YouTube से वो कमाई नहीं लेते। तो अर्निंग ना लेने वाले जो हैं, हम उनको वली अल्लाह कहना शुरू कर दें। बड़े सारे उलमा हैं पाकिस्तान के अंदर जो दावत और तबलीग का काम करते हैं और वो लोगों से पैसे नहीं लेते। फिर ये कहता है कि ये देखिए ना, ये सफर करे, जेलम से सफर करे कराची का, जेलम से सफर करे कोयटा का, ठीक है, और रोजाना सफर करे और फिर ये पैसे ना ले, तो ये कमाल की बात है। बात की समझ आई है। बड़े सारे लोग हैं जो मेरी तकरीरें वो रिकॉर्ड करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने कभी आज तक एक पाई पैसा सोशल मीडिया की कमाई हासिल नहीं की, बल्कि जो लोग हासिल करते हैं उनसे कभी मैंने तोहफा भी नहीं लिया। तो ये क्या अंदाज हुआ, ये क्या बात हुई। तो मैं कहता हूं भैया 30 दिन जरा सफर करना दावत के मैदान में, तेरी गाड़ी चले, ड्राइवर चले, पेट्रोल चले, डीजल चले, और फिर 1 महीना गुजारने के बाद कहे तू कि लो जी मैंने तो कभी पैसे नहीं लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 सालों से दावत दीन का काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कई मुल्कों में। आज तक कोई माई का लाल कह दे कि उमर सिद्दीक ने कभी पैसे का मुतालबा किया है या रोटी पानी का मुतालबा किया या ऐब निकाला है, लेकिन ये चीजें हम बयान नहीं करते क्योंकि हम खुद पसंदी का शिकार नहीं है। हम कहते हैं ये अल्लाह का शुक्र एहसान है, फजल है कि अल्लाह हम नलायकों से दीन का काम ले रहे हैं। इसी तरह अभी एक नया इंटरव्यू उनका पॉडकास्ट हुई है इनके जेल में, तो उसमें सर ने कहा है कि मैं सैयदा आयशा, सैयदना मुआविया, सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर, इनको बागी मानता हूँ हदीस अम्मार से इस्तेमाल। देखिए मुकद्दस शख्सियात के बारे में इस तरह की अफवाह कहना, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जरा मेरी बात आपने ठंडे दिल से समझनी है। शहनशाह नकवी उन्होंने सैयदना मुआविया के बारे में चंद बातें कही, तो मैंने लाहौर बेगम कोट खिताब के अंदर कहा कि शहनशाह नकवी साहब, आप कहते हैं कि हमारा मजहब जो है वो अहले बैत की मोहब्बत और उनकी रिवायात है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अहले बैत में से किसी ने हजरत मुआविया को कभी सबो शतम किया हो? जो अल्फाज आप उनके बारे में कहते हैं, जो आप नजरिया हजरत मुआविया के बारे में रखते हैं, हजरत अली और उनकी जो औलाद है अहले बैत में से किसी एक का ये नजरिया हो, मैं आपके घर आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन में से किसी एक बंदे ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हों जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। देखिए हम नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन पर जब बात होती है तो मैं पहली बात आपको क्या कहता हूं कि इस पर सलफ सालेहीन में बास नहीं है। जब इस सवाल पर सलफ सालेहीन के दरमियान बास नहीं, यानी 23 साल दौरे नबूवत के अंदर किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से खास आपके वालिदैन के जन्नती और जहन्नमी होने के बारे में सवाल नहीं किया, तो जब सलफ के दरमियान ये सवाल नहीं है तो हमें क्या जरूरत है ये सवाल पैदा करने की और इसको इख्तियार करने की। ऐसे ही कुछ लोग हैं उलूहियत के बारे में सवालात करना शुरू कर देते हैं, तो सलफ के अंदर जो सवालात नहीं थे वो सवालात करने में भी फितना है। लोग वालेहाना नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए, मोमिन का असासा मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर वो ऐसी बातों को
बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, खून रेजी होती है, कत्लो गारत होती है, और किसी की जरूरत क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में जुबान दराजी करना शुरू कर दे। इसी तरह किसी की जरूरत क्या है कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर दे, हजरत मुआविया के बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर दे। और फिर एक बात और भी ध्यान में रखें, जो बागी लफ्ज का तस्वुर हमारे मुआशरे के अंदर है कि उसको गद्दार समझा जाता है, या उसको जो है ना मुआशरे का सबसे घटिया फर्द समझा जाता है, हमारे यहाँ ये तस्वुर जो है ये सहाबा किराम के अंदर नहीं था। एक लुग़वी लफ्ज इस्तेमाल होता है, इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल होता है, और एक उर्फी, इसके अंदर फर्क है। ठीक है, मिसाल आज शिया जो वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हम भी इसके कायल हैं, अहले बैत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम कायल हैं के साथ इसकी नफी भी करें कि वो जो मासूमियत का अकीदा रखते हैं और इमामत के अकीदे को नबूवत से अफजल समझते हैं, वो इस बुनियाद पर अलैहिस्सलाम कहते हैं। नुसैरी उनको खालिक मालिक समझते हैं, तब कहते हैं अलैहिस्सलाम। इनकी फंडिंग के जराए क्या है? अहले तशय्युअ के साथ भी इनकी दोस्तियां, गांधी साहब के साथ भी, और दीगर जितने भी शाह इस्लाम और अहलुस सुन्नह के खिलाफ जितने भी तबकात है ना, उन तमाम तबकात के बारे में मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का नरम रवैया, मुनकरीन हदीस के बारे में, इसी तरह गामदी साहब के बारे में। शाहज़ारा मिसाल, इसने फौरन रुजू कर लिया जब इसको अपनी जान का खतरा पड़ा। शातमे रसूल की सजा जो है वो कत्ल नहीं है। अल्लामा वहीदुद्दीन जो इंडिया के हैं, उनका नजरिया अपना लेना। तो मुसलमानों के खिलाफ और अहलुस सुन्नह के खिलाफ जितने भी तबकात हैं, ये उनके साथ नरम रवैया रखता है, उनके साथ मेल जोल रखता है, यानी दोस्तियां और ताल्लुकात जो है वो रखता है। अपनी बेचारी जाती उसकी कोई तहकीक नहीं। मुझे बताया ना जी, मैंने जी ये तहकीकी काम किया कि मैं जी जाकिर नाइक से भी बढ़कर हूं। अल्लाह की कसम है, जाकिर नाइक ये बराबरी की बात करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, शायद मेरी इस बात की इनको बड़ी तकलीफ हो, मैं जाकिर नाइक के गोज, उसके पद के बराबर भी इसको नहीं समझता। हाँ, ये लाइव दुनिया सुन रही है, ये कहता है कि मैं उसके बराबर हूं या उससे भी ऊपर हूं, या लोग जो है वो मुझे उनसे बढ़कर देख रहे हैं। चे निस्बत खाक रबाल में पाक, भाई तेरी क्या निस्बत है जाकिर नाइक उनके साथ। यही वजह है कि इसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के लड़के होते हैं, 2 साल पहले एक लड़के ने कहा जी इमाम काबा को हम चैलेंज देते हैं, वो फिटे ये हाल हो तो अड्डा, ये मुंह और मसूर की दाल। तो बात ये है, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सलफ से अपनी तईद नहीं पेश करता, जिन रिवायात को बयान करके जुबान दराजी करता है, सहाबा ताबीन अतबा ताबीन आइमा मुहद्दिसीन के फाम के बगैर अपनी गंदी जुबान के साथ अलूदा करके पाक कलाम को लोगों के सामने पेश करता। इसी तरह एक सवाल हो रहा है कि शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में बड़ी तबर्राबाजी। देखें मेरी बात सुने, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो क्या है, जो उनके बारे में जाहिल है वो बिल्कुल जाहिल है। मैं तालिब इल्मी से लेकर आज के दिन तक जिन किताबों को मुसलसल पढ़ता हूं और बार बार पढ़ता हूं, उनमें शेखैन शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी किताबें शामिल हैं। लोग उनके बारे में इफरात व तफरीद का शिकार हैं। कुछ लोग हैं जो उनको इस्लाम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या शदीद गुमराह साबित करते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके बारे में नरम रवैया रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अपने जैसा बिदअती साबित करने की कोशिश करते हैं। तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाज बरेलवियों ने उनको सूफी, कुबूरी और अपने जैसा साबित करने की कोशिश की है उनकी बाज किताबों से, और ये वहीं से मवाद लेकर उनके बारे में बातें जो है वो कर चुका है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कभी उसने शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में कोई बात की हो। आज की इस नशिस्त में मैं एक चैलेंज जो है वो करना चाहता हूं, और आपने इसको अलग से काट कर डाल देना सोशल मीडिया पर,
कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी समेत पाकिस्तान के किसी शख्स को शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पर कोई इतराज हो, जो इतराज उनके नजदीक कुफर से ताल्लुक रखता है या बिदअत से ताल्लुक रखता है, हम इंशाअल्लाहुल अजीज उस इतराज की हकीकत को भी खोलेंगे और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। शेख एक और बात करता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका सच्चा होने के लिए यही दलील काफी है कि जितने भी ये बने हुए फिरके, मैंने इनके फॉलोअर को, मुक्तियों को तोड़ दिया और इनके जो कारोबार इन्होंने बनाया हुआ है दीन इस्लाम को, इनके अड्डे मैंने बंद करा दिए। अच्छा, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मेरे काम से इनके अड्डे बंद हो गए। उसके काम से कौन सा मदरसा बंद हुआ है, कौन सी मस्जिद बंद हो गई है, कौन सा फिरका खत्म हो गया? कहता कि मैंने फॉलोअर को लिया, वो सब मुझे सुनते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने आप, इसके सुनने वाले के अंदर जो है ना वो तो मुखालिफिन भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 5 मिनट क्लिप बनाता हूं जिसमें 2 शिया के खिलाफ बातें कहता हूं, 2 देवबंदियों के, 2 बरेलवियों के खिलाफ बातें कहता हूं, और वो जो है वो लाखों की तादाद में उसके व्यूअर्स होते हैं और वो फैल जाता है। और मैं कहूं कि जितनी पजीराई मुझे मिली है इतनी किसी को भी नहीं मिली। वो तो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है ना वो जहर जनी कर रहा है। मुकद्दस जमात के बारे में वो मुख्तलिफ जावियों से जो है वो काम कर रहा है। और इसी तरह जो है वो उसका ये जो कहना है कि दुकानदारियां बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं, बता देना कौन सा फिरका खत्म हुआ है, किसकी तादाद कम हुई है, कौन सी मस्जिद बंद हो गई है, कौन सा मदरसा बंद हो गया। आप इसी तरह ही अगर ये बात ये आप देखें कि आप ये देखें, ये गुजरांवाला में अपना जो है ना प्रोग्राम रखे, लोगों को दावत दे, जेलम में रखे। हम प्रोग्राम करते हैं, लोग जो हैं वो 20 30 सैकड़ों हजारों की तादाद में हमें सुनते हैं, कम भी ज्यादा भी, लाइव सेशन होते हैं। तो इसको कहना कि भाई तू तो घर में नमाज पढ़ता है, बकौल तेरे तू तो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये खुद पसंदी, इस तरह की जो बातें हैं ना, इसके ज़हनी मरीज होने की अलामत है। तो कोई भी फिरका जो है वो खत्म नहीं हुआ, कोई मस्जिद बंद नहीं हुई, कोई मदरसा बंद नहीं हुआ। हाँ, इसको जो सुनने वाले हैं वो तो काफिरों को भी कई सुनने वाले हैं। यूट्यूब के ऊपर इससे बढ़कर लोगों के जो है व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, मौजूद है। शेख जिस तरह अभी इसने एक इकरार किया कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो मैं खलीफा अव्वल या खलीफा दोम होता, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अहमद कादियानी की तरह कोई दावा कर देगा? यार, ये जो सहाबा किराम के बारे में मैंने इसमें कहा है ना कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल करता है सहाबा में से किसी ने किए हो, सहाबा किराम के बारे में ये अल्फाज जो है ना ये इस्तेमाल करता है ना, अगर उस दौर में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ये मुनाफिकीन की सफ के अंदर होता, ये रसूलुल्लाह का खलीफा ना होता, ये अब्दुल्ला बिन उबई का खलीफा होता, ये खारजियों का जो है ना वो खलीफा होता, खारजियों के गुरोह के अंदर होता या शिया के अंदर होता। इसका क्या ताल्लुक है इस बेअदब का, इस जुबान दराज का? अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफात के बारे में जो है वो बंदा गुमराह हो और वो नौज़बिल्लाह सहाबा के दर्जे पर पहुंच जाए। जो बंदा कादियानियों के बारे में नरम रवैया रखता हो उसके तो पैदा होने पर ही लानत है। हम मुअय्यन लानत किसी पर नहीं करते, लेकिन जो कादियानियों खत्मे नबूवत के डाकुओं के बारे में नरम रवैया रखता हो, अल्लाह की कसम उसके मरने पर भी लानत, पैदा होने पर भी लानत। हाँ, शायद इसी तरह अगर ये कहे कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया है, तो क्या उसको मानने वाले दुनिया में लाखों की तादाद में नहीं है? वो तो दावा करते हैं, कादियानी जो है वो दावा करते हैं हम करोड़ों की तादाद में हैं। वो इंटरनेट पे नहीं, वो तो वाज़ेह सामने है। ये तो इंटरनेट पे झूठे सच्चे सबको डाल रहा है। आप देखें ना, हिंदुओं के वेवर्स देखें, सिखों के वेवर्स देखें, कादियानियों के वेवर्स देखें, महज कितना कमजोर, ये मकड़ी के जाले की तरह कमजोर बात है जी, मेरे इतने वेवर्स हैं जी। लाइव सवाल कर रहे हैं भाई के अगर कुछ इनके काम जो अच्छे हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ हदीसें जो ये बात याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फितने होंगे, जिना भी है, सूद भी है, कत्ल है, हरज जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, लेकिन सबसे बड़ा फितना इन्ना अखवफ मा खाफु अला उम्मती, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
सबसे बड़ा फितना जो जिसका मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है, अल आइम्मत अल मुज़िल्लीन, ये मजहबी लोग हैं गुमराह करने वाले, गुमराह, ये गुमराही का इमाम है, जाल और मुजिल है। इसकी तारीख का सारा नुकसान अहलुस सुन्ना को है, इसकी तारीख का सारा नुकसान दीन इस्लाम को है, इसकी तारीख का फायदा किन को है? कादियानी जो है उनके बारे में ये नरम रवैया रखता है, तो कादियानी कहते हैं इसको सुनो। ये अहलुस सुन्ना के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, शिया कहते हैं इसको सुनो। ठीक है, तो ये देखे तो सही मेरे हमदर्द और खैर खा कौन है। हम कहते हैं हमें मौत आ जाए, कोई काफिर और कोई जो है वो बिदती हमारा इस तरह का हामी ना बने जिस तरह के लोग इसके हामी बने। हाँ। एक सवाल और ऑनलाइन आ रहा है कि हजरत अली करमुल्लाह वजह ने हजरत मुआविया के लिए कुनूत नाज़िला की। अच्छा मेरी बात सुने, इस मसला को समझने के लिए कुछ उसूल हैं जिनको समझना जरूरी है। इस मसला को समझने के लिए कुछ उसूल हैं जिनको समझना जरूरी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इख्तिलाफ है, क्या वो उसूली इख्तिलाफ है, ईमान का इख्तिलाफ है? क्या वो इस्लाम तौहीद और शिरक का इख्तिलाफ है, सुन्नत और बिदअत का इख्तिलाफ है? वो एक इंतजामी और सियासी मसले का इख्तिलाफ। पहले आप इस बात को तय करें। और जब इंतजामी और सियासी मसले में इख्तिलाफ हो और इंसान अपने फहम से कुनूत नाज़िला कर देता है, इनको ये कुनूत नाज़िला तो याद है, लेकिन क्या इनको ये बात याद नहीं है कि हजरत अली ने कहा है कि हजरत मुआविया के गुरु के मकतूलीन और मेरे गुरु के मकतूलीन जो है वो दोनों जन्नत में हैं। हजरत अली की एक बात को स्याको से बाग से काट कर ले लेना और जो उनकी बात है हकीकी वाजे खुली उसको छोड़ देना। एक और बात है नुक्ते की, देखिए हमारे वालिदैन के दरमियान लड़ाई होती है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के बाद सुलह भी होती है अल्लाह की तौफीक से। अच्छा सुलह हो जाए, अब सुलह होने के बाद कोई बंदा तीसरा आके लड़ाई की बातें करे तो लोग उसे क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं, जाहिल कहते हैं कि सुलह हो चुकी है। हजरत हसन ने सुलह कर ली हजरत मुआविया से, और ये दयूस जो है मजहबी पंडित, ये आज तक जो है वो कहते नहीं जी हमने सुलह नहीं माननी, हमने सुलह नहीं करनी। ये सारी बातें जो हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का भी इनकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना बनी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब सुलह करवा दी, सहाबा सुलह मानते हैं, ये सुलह नहीं मानते। अहले बैत सुलह मानते हैं, ये सुलह नहीं मानते। अब सुलह के बाद लड़ाई की बात करना, कभी अहले बैत ने सुलह होने के बाद हजरत मुआविया को मौजूए सुखन बनाया हो, कभी अहले बैत ने हजरत मुआविया पर ये बागी गुरु तुझे कत्ल करने वाली हदीस जो है वो फिट की हो। अच्छा अहले बैत ने सुलह कर ली है, ये कहते हैं हमारी सुलह नहीं है। ये सुलह के बाद आज भी लड़ाइयों की बातें करते हैं जो इनके शैतान होने के लिए काफी। जी कितना ये वक्त हो चुका है? अश्तर नखी के बारे में याद है, इसका क्या मौका है? जी 40 मिनट काफी है, कुछ सवाल अगले सेशन के अंदर कर लेंगे। तो आप ना नीचे आया हुआ जी मैं कुछ सवाल हैं जो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ये उसूली बातें हैं, ये उसूली बातें हैं। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब भी इन तमाम बातों को जो है ना सुने कि भाई तेरी तारीख का जो है वो मकसद क्या है। बस सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु